नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में, हम लोग पढ़ रहे हैं 12.2। इसमें हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड के बारे में और वृत्तखंड के बारे में। उससे पहले हम समझते हैं कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये हम एक वृत्त बना दिए हैं और इसमें इसकी त्रिज्या द्वारा, जैसे इसी वृत्त की त्रिज्या है, इस त्रिज्या के द्वारा काटे गए क्षेत्रफल को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो अगर ये छोटा वाला भाग है तो इसको लघु कहेंगे और इधर बड़ा वाला पूरा भाग है इसको हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा क्या है कि एक वृत्त पर उसी की त्रिज्या द्वारा घेरे गए क्षेत्र को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए, इसी वृत्त की त्रिज्या है ये दोनों और इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा जा रहा है इसको हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। लेकिन जब ये छोटा है तो इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे और इधर वाला पार्ट बड़ा है तो बड़ा इसको त्रिज्यखंड कहेंगे हम। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा में 360। जब ये दोनों त्रिज्या जब इसको क्षेत्रफल को घेरेगा तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा यहाँ पर इनके बीच में, तो इनके कोण ले लेंगे हम थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर देखिए पूरा अगर ये त्रिज्या घूम करके एक पर पूरा राउंड लगा देता है तो थीटा का मान हो जाएगा 360 हो जाएगा। अगर 360 बटा में 360 पाई आर स्क्वायर कीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा और वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि यही त्रिज्या जब पूरा घूम करके यहीं पे आ जाता है तो 360 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि वृत्त बना लेगा। और ये छोटा वृत्त का एक छोटा सा पार्ट है, इसीलिए हम थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर इसको लिखते हैं। अब हमें आगे है चाप की लंबाई। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इसको हम लोग चाप कहते हैं। ये ए बी जो ऐसे पार्ट निकला हुआ है ए बी, ये हमारा चाप है। तो चाप की लंबाई क्या निकालनी है, तो ये वृत्त का परिधि होता है पूरा। तो हम पूरा परिधि नहीं ले रहे हैं, इस कोण के बराबर परिधि ले रहे हैं, तो बस थीटा बटा में 360 लिखिए और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे त्रिज्यखंड में हम लगाए थे कि थीटा बटा में 360 लिए थे और वृत्त का क्षेत्रफल लगा देना है, वैसे ही चाप की लंबाई में जब हम आएंगे, ये चाप की लंबाई में जब आएंगे तो थीटा बटा में 360 हो जाएगा और वृत्त का जो परिधि का फॉर्मूला है वो लगा दीजिए। लघु दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, हमें इस वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालना हो, तो सबसे पहले इस वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल में से इस वाला पार्ट को घटा देंगे तो ये बाकी जो व्हाइट जो है वो पार्ट बच जाएगा। तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्तखंड किसे कहते हैं, देखिए जब एक वृत्त पर जीवा के द्वारा, ये हमारा जीवा है, इसको हम ए बी मान लेते हैं, ए बी एक जीवा है, जीवा के द्वारा वृत्त को काट दिया जाएगा तो वृत्त दो भागों में बट जाएगा, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग। तो नीचे का भाग को भी हम वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाले भाग को भी वृत्तखंड कहेंगे, लेकिन नीचे वाला भाग छोटा है इसलिए लघु वृत्तखंड कहेंगे, ऊपर वाला भाग बड़ा है इसलिए हम उसको दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम यहां से इसको मिला देंगे। ये अगर हम मिला देते हैं तो हमारा ये आकृति ऊपर वाली आकृति से मैच कर जा रहा है, ये पूरा त्रिज्यखंड बन जाएगा हमारा। यहां से यहां तक थीटा इसके बीच में कोई एंगल होगा तो ये हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है। जैसे इसमें ओ ए बी त्रिज्यखंड बना था तो ओ ए बी इसमें भी त्रिज्यखंड बनेगा। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमको ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जैसे समझते हैं इसको, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड हो गया। त्रिज्यखंड में से ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो नीचे वाला पार्ट हमारा बच जाएगा। तो हमारा दीर्घ यहाँ पर वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। दीर्घ वृत्तखंड का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, इधर वाला पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम ये छोटा वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे और वृत्त के क्षेत्रफल में से इस पार्ट को घटा देंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी इसमें कुछ त्रिभुज आएंगे, कभी समबाहु त्रिभुज बनेगा, कभी समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 बटा में 4 गुने भुजा स्क्वायर। परंतु इस कंडीशन में हमेशा भुजा इसका आर ही आर होगा, ई भी आर हो जाएगा, ई भी आर होगा, इसके बीच में 60 डिग्री बनेगा। जब ई 60 बनेगा तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों भी आपस में 60-60 बनेगा, यहाँ वाला कोण दोनों 60-60 बने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि इस कंडीशन में √3 बटा में 4 तो होगा और भुजा क्या हो जाएगा, आर आर ई भी आर हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर ले लेंगे हम। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर कल को यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनने लगा, यहाँ पे मान लीजिए 90 बन रहा है, तो ये लगाएंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, दोनों भुजा लेते हैं। तो 1/2 गुना
और आधार भी इसका आर हो जाएगा और ऊंचाई भी हमारा आर हो जाएगा, ये भी आर ये भी आर। आधार एक मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं, 90 के सामने तो कर्ण हो जाएगा, 90 के सामने यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, ई अगर आर है तो एक आधार हो जाएगा एक ऊंचाई हो जाएगा, तो 1/2 गुने आर हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर 60 ना हो 90 ना हो, कोई और कोण दे देता है, तब हम क्या करेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको मास्टर फॉर्मूला कहते हैं, 1/2 गुना ए बी साइन थीटा। देखिए ये फॉर्मूला है, त्रिभुज लिखे बनाया है यहाँ पर, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा ए है और एक भुजा बी है और इसके बीच का एंगल होना चाहिए, तो 1/2 ए बी लिखेंगे और साइन थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर ए बी जो आएगा इस त्रिभुज में, अगर हम बात करेंगे इस त्रिभुज में वृत्त के अंदर, तो इसका ए भी आर होगा और बी भी आर होगा, तो 1/2 गुने आर और साइन थीटा लगा देंगे, जहां थीटा जो है ए तथा बी के बीच का बना कोण है, इन दोनों भुजाओं के बीच के बना हुआ कोण है। इसी फॉर्मूला से आप इसको भी निकाल सकते हैं और इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर हम साइन 60 का मान भरेंगे, एक बार देख लीजिए, 1/2 ए गुना बी, साइन 60 भरते हैं, 60 कब बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 दूनी 4 हो जाएगा और ए गुने बी, यानी कि दोनों तो सेम भुजा होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, ये समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है। अगर आप लगाते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यहाँ पर हम ए बी साइन थीटा ले लेते हैं, ए गुना बी और साइन 90 ले लेते हैं, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बन गया, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये मास्टर फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसमें जरूरत पड़ेगा। इसको 12.2 का 1 है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, त्रिज्या दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहा है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, थीटा का मान दिया है 60। हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालनी है, तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ भरेंगे 60 बटा में 360, पाई का मान हमें 22/7 लेनी है, आर का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 गुना 6, आर का स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे इसको हम, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 6 छक 36 हो जाएगा और 6 से 6 एक बार में कट जाएगा, 22 छक 32 से 132 बटा में 7। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया हमारा, थोड़ा सा गोल नहीं है, देख ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि इसकी परिधि दी हुई है, इसकी परिधि हमें दे दी गई है 22 सेंटीमीटर, इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुने पाई का मान होगा 22 बटा में 7 गुना आर बराबर 22, 22 से 22 एक बार में कट जाएगा, आर बराबर 7 से गुना होगा 7 का एक बार में 7 और 2 ऊपर है आ जाएगा नीचे। अब हमें बोला है कि इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। चतुर्थांश का मतलब होता है इसको 4 भागों में बांट देनी है। देखिए वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, 4 भागों में बांटेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। हमें चतुर्थांश निकालनी है, कोई भी एक हिस्सा का हमको निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला हिस्सा का निकालना है। तो हमें त्रिज्या तो पता ही है, त्रिज्या हमारा आ गया है 7 बटा में 2 आ गया है। चतुर्थांश क्या होता है, त्रिज्य खंड के आकार का होता है, त्रिज्य खंड निकाल देंगे हम, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 4 भागों में बांटे, चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भागों में बांटना। थीटा बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू है 7 बटा में 2, स्क्वायर है, 2 बार गुना में लिखेंगे, 7 बटा में 2 गुने 7 बटा 2, 7 से 7 कट जाएगा, 1 0 से 0 चला जाएगा, 9 चौका 36, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11 में 7 से गुना कराएंगे, 11 7 77 और 4 में 2 से गुना कराएंगे, 4 दूनी के 8,
सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं यहीं पे। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मिनट की सुई, देखिए एक घड़ी है, कोई भी छोटा सा एक घड़ी बना लेते हैं इधर हम, ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। मान लीजिए कि मिनट की सुई पहले यहाँ पर थी, मान के चलते हैं कि मिनट की सुई यहाँ पर थी और इसकी लंबाई क्या है, हमारे पास 14 दिया हुआ है और 5 मिनट में सुई जो है यहाँ पर आ जाएगी, अब 4 से 5 पे आ जाएगी 5 मिनट के अंदर। तो हम सबसे पहले हमारे त्रिज्या कितने दिया हुआ है, त्रिज्या हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब बताइए कि जो मिनट की सुई है वो एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है, तो 60 मिनट का समय लेती है। 60 मिनट में कोई भी मिनट की सुई जो होगी वो पूरा एक चक्कर लगाती है। लिखेंगे कि चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। ये समझ लीजिएगा, यहाँ पर 1 मिनट में कितना बना लेगा, 360 बटा में 60 का कोण बनाएगी। इसीलिए हमें 5 मिनट का समय दिया गया है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 बटा में 60 गुना 5, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 6 बार में कटेगा, तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। हमारे पास थीटा आ चुका है 30 डिग्री, आर का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, सुई की जो लंबाई था वो 14 सेंटीमीटर। तो बोले इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल, यानी कि यहां से यहां तक इस तरह से जो क्षेत्रफल रचा होगा, ये वाला क्षेत्रफल, ये कितना होगा, तो त्रिज्य खंड के आकार का बन रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे हम इसमें। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 30 बटा में 360 गुना पाई का मान लेनी है 22 बटा 7, आर की वैल्यू है यहाँ पर 14 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना में जाना पड़ेगा हमें, 7 से 2 बार में कटेगा, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे 12 तिया 36, 2 से जाएगा 6 बार में, 3 दूनी के 6 और 11 दूनी के 22, 14 में अगर 11 से गुना कराएंगे तो 154 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 में हमको त्रिज्या दिया है 10, तो आर का मान सीधा सीधी पर लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। पहले एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा, इधर हम, ये वृत्त है और इसकी एक जीवा है, ये हमारा ए बी हम इसको मान लेते हैं, ये जीवा है और केंद्र पर, ये केंद्र है इसका, ये केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें थीटा का मान भी पता चल चुका है यहाँ से कि थीटा जो है हमारा 90 डिग्री है। अब हमें निकालनी क्या है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत लघु वृत्त खंड, तो सबसे पहले हम वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। उससे पहले हमको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बड़ा होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना लेना है हमें, 90 बटा में 360, पाई का मान अभी रहने देते हैं, गुना आर के वैल्यू लेना है हमें 10 गुना 10, इससे ये कट जाएगा, 90 से 4 बार में कट जाएगा, 10 दहिया 100 पाई बटा में 4, 100 से 4 से कट जाएगा 25 बार में, ये आ जाएगा 25 पाई। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना होगा, तो त्रिभुज हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल। सबसे अच्छा इसमें मास्टर फार्मूला लगाइए। मास्टर फार्मूला क्या कहता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। यहाँ पे तो 90 दिया है, समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा लेंगे, मास्टर फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसकी त्रिज्या है 10 और इसकी भी 10 है, यहाँ पर 10 है, तो 1/2 गुना 10 गुना 10 साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे, साइन थीटा का वैल्यू है 90, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना 10 गुना साइन 90 का मान 1 बराबर 10 बचे 50 आ जाएगा। हमें निकालनी है इस भाग का क्षेत्रफल, ये हमको वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालनी है।
तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है 25 पाई माइनस इसका क्षेत्रफल है 50। अगर हम यहां से 25 कॉमन ले लें तो यहां हो जाएगा पाई माइनस 25 दूनी के 50 और यहां पर हो जाएगा 25। पाई का मान अब ले लेते हैं 3.14 बोला गया लेने के लिए, माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 गुना घट जाएगा इसमें से तो 1.14 हो जाएगा। अब गुना करते हैं, 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 चौका 100 की 0 हासिल में 10 हो जाएगा। 25 का एक बार में 25 और 10 35 की 5 हासिल में अब 3 हो जाएगा। 25 का एक बार में 25 और 3 28 और हमें 2 अंक के पहले दशमलव बिठानी है, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसमें एक और प्रश्न पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। तो हमें पहले निकालनी होगी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा, या इसको चाहे तो हम यहां भी ऐसे कर सकते हैं, 25 गुना 3.14 इसका मान भर देते हैं। 25 पाई का मान कितना होगा, 3.14 लेना है हमें। 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार में, 25 चौका 100 की 0 हासिल में 10। 25 का एक बार में 25 और 10 जोड़ देंगे, 25 और 10 35 की 5 हासिल में फिर से आ जाएगा हमारा 3 और 25 का 3 बार पढ़ेंगे, 25 75 और 3 हो जाएगा 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन के लिए हमको पहले निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 3.14 गुने आर का मान है 10 गुना 10। यहां से इसको हटाएंगे, यहां पर आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो ये हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालनी है दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहां से ये जो त्रिज्य खंड पूरा बना है तो इधर वाला पार्ट का हमको पूरा क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये लघु है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकाल पाए हैं, कितना आ गया है 314 माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है 78.50। अब इसको हम घटा देंगे, 314.00 कर देंगे, इसको 78 घटाओ 50 कर देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 3 बचेगा, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 0, 10 30 में से 7 जाएगा, सीधा 23 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका दूसरा वाला जो भाग है वो उसका आंसर हो गया। इस प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न में 2 भाग दिए हुए थे। लघु वृत्तखंड निकालना था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.50 होगा। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था, इसका 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 5 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आर का मान 21 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। फिर करिए कि एक वृत्त का एक चाप जो है केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। थीटा का मान भी हमको 60 दिया गया है। एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा इधर पहले हम, और हमें बोला है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, मान लीजिए कि ये चाप हमारा यहां से यहां तक है, ए सी बी, ये हमारा चाप है। ये वाला जो होता है ना ये लाइन, इसको हम चाप बोलते हैं, ये चाप है। केंद्र पर कितना डिग्री का आंतरित कोण कर रहा है, यहाँ पर हमें केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ये 60 डिग्री है, ओ हमारा केंद्र है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई L बराबर जो होता है थीटा बटा में 360
इंटू 2πr होता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 60 बटा में 360 इंटू 2 इंटू और पाई की मान लेनी है 22 बटा में 7 इंटू आर का मान है 21। 7 से 3 बार में कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 6 36, 3 से कटेगा ये 2 बार में और 2 से 2 कट जाएगा 1 बार में, और इसकी आ जाएगी लंबाई 22 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर हो गया। अब प्रश्न संख्या इसमें जो दूसरा है इसमें वो कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू 60 है, 360, पाई का मान लेने 22 बटा में 7 गुना आर की वैल्यू है 21, स्क्वायर है 2 बार गुना में लिखेंगे 21 गुना 21। 7 से कट जाएगा 3 बार में, 60 से कट जाएगा 6 बार में, 3 दूनी के 6 और 2 से ये कटेगा 11 बार में। 21 में 11 से गुना करेंगे तो 21 का एक बार पढ़ेंगे, 21 की 1 हासिल 2, 21 का एक बार में पढ़ेंगे 21 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये संगत जो है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। और तीसरा नंबर जो इसमें प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है कि आप इसके संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। इसका जो जीवा होगा यहाँ पर, ये देखिए जीवा हो गया, तो ये क्षेत्रफल हमें निकालनी है। तो इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्यखंड की आवश्यकता होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला लगाएंगे, मास्टर फॉर्मूला 1/2 AB sin थीटा। ये फॉर्मूला ही आप लगाइएगा। तो 1/2 ये जो त्रिज्या है हमारा, ये भी 21 है और ये भी 21 है, तो 21 गुना 21, ये दोनों होने चाहिए, दोनों भुजा होने चाहिए और इसके बीच का कोण होना चाहिए, तो इंटू साइन 60। और हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति में कि साइन 60 बराबर होता है √3/2 होता है। तो यहां से हम मान भर देंगे इसका 1/2 गुना 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 गुना साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 441 बटा में 2 दूनी के 4 और यहाँ पे √3 लग जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालनी है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा है 231 माइनस इसका क्षेत्रफल है 441 √3 बटा में 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर दिया है जी, देखो तो ये इसका उत्तर हो जाएगा।